सुनिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्यशान्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय हो। मिथिला धाम की जय हो। देव भगवान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री सीताराम। आइए भाव के साथ हम आप सभी लोग मिलकर सर्वप्रथम भगवान के नामों का कीर्तन करें। उसके बाद हम आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। भाव के साथ मस्ती के साथ हम आप सभी लोग मिलकर भगवान के नामों में गोता लगाएंगे। जाते परिवार से मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार से। मोह बंधन बंधा हो जैसे परिवार से। निभाया करो राम बोला करो राम गाया राम बोला करो राम गाया करो। का स्वागत देते हुए भाव के साथ जय हो।
सबको भुलाया करो, दुख में सबको भुलाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। जाते हुए गुनगुनाया आया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम गाया करो। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज की आनंद की जय हो। जय जय श्री सीता। परम मंगलमय प्रातः अकारण करुणा उल्लाले भक्त वांछा कल्पतरु यदुकुल कमल दिवाकर पीत पीतांबरधारी भक्तों के प्राण आधार यशोदा नंदन नंद नंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण मंच पर विराजमान अवध धाम से पधारे जो आपके यहाँ आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, प्रातः काल आपके यहाँ पूजन पाठ करा रहे हैं, ऐसे आचार्य प्रदीप तिवारी जी कथा में रागों के द्वारा हमें आप सभी लोग को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे हमारे सभी कलाकार बंधु मंच पर विराजमान कार्यक्रम के यजमानगण, सामने उपस्थित श्रद्धामयी माताओं बहनों एवं बूढ़े बुजुर्ग, हम आप सभी लोग परम ही सौभाग्यशाली हैं। आज इस छुटकी कुनिया ग्राम में बैठकर भगवान की अनंत कृपा से पुनः हम सब लोग को भगवान एक साथ किए हैं। हनुमान जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई कि 6 महीना नहीं बीतने पाया, पुनः दोबारा आप लोग के बीच में आना पड़ा। ये भगवान की विशेष कृपा ही है। जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब हमारे आपके जीवन में ऐसा अवसर उपस्थित होता है। मानव जीवन पाकर के कथा न सुने, भगवान की कथा से प्रेम न करें, ये शरीर पाना, ये कान पाना दोनों व्यर्थ है। क्योंकि ये मानव शरीर अगर मुझे मिला है और भारत जैसी भूमि में हम उपस्थित हैं, तो भारत में जन्म लेना आसान विषय नहीं है। भारत में हमारा जन्म हुआ तो हमने तपस्या किया, तब भारत में जन्म हुआ, नहीं तो अमेरिका में हो जाता, थाईलैंड में हो जाता, ऑस्ट्रेलिया में हो जाता, अन्य अन्य देश है वहां हो जाता।
भारत में ही क्यों हुआ? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि सप्त जन्म तपपूतो जनमेद भारते लवे करोति जन्म सफलम श्रुत्वा हरि कथा। सप्त जन्म तपपूतो आवाज देने के बोलिए। सप्त जन्म तपापूतो जन्मेद भारतेन लवे। 100 जन्मों तक जब तपस्या करते हैं तो हमारा जन्म कहाँ होता है? जन्मेद भारतेन लवे, हमारा जन्म भारत भूमि में होता है। पर करोति जन्म सफलम, हमारा जन्म सफल कब होगा? कहते हैं श्रुत्वा हरि कथामृतम, जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान के गुणानुवाद को गाते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तब ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाता है। क्योंकि कान मिला तो भगवान का गुणानुवाद सुनने के लिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना वो कान कान नहीं है। वो कान क्या है? वो कान सांप का बिल है। जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं कान, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आहि भवन समाना, श्रवण रंध आहि भवन समाना, श्रवण रंध आहि भवन समाना, श्रवण रंध आहि श्रवण समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आहि भवन समाना, श्रवण रंध आहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना, श्रवण रंड अहि भवन समाना, वो कान कान नहीं है। तो कहा क्या है? कहा वो सांप का बिल है, जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना। और जिन्होंने भगवान की कथा से प्रेम नहीं किया, वो स्वामी बाबा कहते हैं वो शरीर शरीर नहीं है। जिन हरि कथा न करहि रत, तिनके ही अपासा। जिनके शरीर ने भगवान की कथा से प्रेम नहीं किया, वो शरीर शरीर नहीं है, वो पाषाण है, पत्थर है। तो हमने इतना सुंदर मानव शरीर पाया, पाकर के लिए कथा न सुने, भगवान का गुणानुवाद न करें, भजन न करें, तो मानव जीवन पाना व्यर्थ रहा। क्योंकि बार बार मानव शरीर मिलना मुश्किल है। और ऐसे मानव जीवन को पाकर यदि हमने भजन नहीं किया, तो इस बार मानव जीवन अगर हाथ से निकल गया तो फिर मिले कि फिर 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ेगा, कौन जानता है। क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही अनमोल है। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। मानव जन्म अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न
अनमोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ताली बजाते दोनों हाथ ऊपर करके। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का गाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे गीत प्रभु का गाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। हाँ मिट्टी में मत घोल रे, मिट्टी में मत गोल रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर न मिलेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर जोर जमाने का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर गमुज जवानी का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर जोर जमाने का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर जवानी का। तू है बूंद बूंद का पानी, मत कर जोर जमाने का। तू है बूंद बूंद का पानी, जोर जमाने का। संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर पैर रखो, पता नहीं जिंदगानी का। ओ संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। ओ सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे, सबसे मीठा बोल रे।
मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ए अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानव जन्म अनमोल रे, मानव जन्म अनमोल रे। मिट्टी में मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। मतलब का संसार है, क्या एतबार है। इसका क्या एतबार। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, भूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम फूल नहीं अंगार है। ओ संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे। मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल है। मिट्टी में मत घोल रे, बेटी में मत घोल रे। हाँ अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। रे मानव जन्म अनमोल रे, मानव जन्म अनमोल मोल रे। हाँ मिट्टी में मत घोल रे, मिट्टी में मत घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मिट्टी में मत घोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ऐसे मानव जीवन को पाकर के यदि हम व्यर्थ में गंवा दें, ये हमारी आपकी बुद्धिमानी नहीं है। कल हम आप सभी लोग बड़ी दिव्य कथा को श्रवण कर रहे थे। कल प्रथम दिन होने के कारण नाना प्रकार के कार्य थे, कलश यात्रा आदि इत्यादि निकलना था, समय अभाव था। तो कल हम सभी लोगों ने 1-2 घंटे कथाओं को श्रवण किए। पुनः हम सभी लोग भगवान के मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। भाव के साथ, मस्ती के साथ भगवान की कथाओं को श्रवण करें। कल सनकादि ऋषियों से नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है कि महाराज ये बताइए, इस कथा को सुनकर के कैसे कैसे लोग तर गए हैं।